ऐसा लगता है सभी भयानक जीव समुद्र में ही रहते हैं। इसका मतलब नदियां बहुत सुरक्षित है। जी हाँ, ये बड़े मुंह वाला कछुआ और एक परजीवी जो किसी एलियन की तरह दिखता है और एक आदमखोर कैटफिश। ये एपिसोड आपको नदियों और झीलों में डर पैदा कर देगा। मैं आपको नदियों के प्राणी दिखाऊंगा जो पकड़े गए या फिर कैमरे में कैद हो गए, और उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। एक बड़ा ऑमलेट। बहुत से लोग जब इस तस्वीर को सबसे पहली बार देखते हैं तो उन्हें ये हानि रहित ऑमलेट लगता है, और जब उसके अगल बगल जमे पत्थरों को देखते हैं और नजदीक से देखा जाता है तो उसके आसपास लोग खड़े होते हैं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है और एक बहुत स्वादिष्ट दिखने वाले नाश्ते की तस्वीर चिंता और डर का सबक बन जाता है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से विज्ञान के लिए एक अज्ञात प्राणी को प्रत्यक्षदर्शी कैमरे के माध्यम से दिखाता है। ये तस्वीर मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजा था। उसका मानना है कि ये गहरे पानी में रहने वाला जेलीफिश है जो सोने के रंग का है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या आपको ये किसी जेलीफिश जैसा लगता है, या फिर कोई अज्ञात प्राणी, या फिर ये एक नकली है? कमेंट में बताइए। लैम्प्रे। लैम्प्रे के शरीर में कुछ अपरंपरागत शामिल है। मैं उसके सिर के बारे में बात कर रहा हूं, या मुख्य रूप से कहे तो उनके दांत। ये ईल जैसे दिखने वाला प्राणी किसी जानवर के मांस में छेद करके भोजन प्राप्त करते हैं। अगर मुख्य रूप से कहें तो वो दूसरे जानवर के मांस में छेद करके उसका रक्त पीता है। ये खतरनाक परजीवी कुछ ऐसे दिखते हैं मानो किसी डरावने फिल्म से उतरकर आ गए हो। सौभाग्य से ये बहुत छोटे होते हैं, जो एक प्रकार से इन्हें लाभ पहुंचाते हैं। कई जलीय जीव लैम्प्रे का किसी तरह से विरोध नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जितना कोशिश कर ले। लैम्प्रे को अपने शरीर से उतारना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए उन्हें इसके साथ रहना होगा और उसके खून पीते तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक वो ढीला न पड़ जाए। और यहाँ तक ये ठीक है कि लैम्प्रे किसी का खून पी जाता है। कभी कभी इस जीव की विकसित प्रजाति होती है जो खून के साथ साथ उसका मांस भी खा जाती है। संक्षिप्त रूप से ये डरावना है। और आप जब इस नदी के राक्षस के बारे में सुनते हैं तो आप नदी में उतरने से डरते हैं, चाहे गर्मी जितनी भी हो। मगरमच्छ गार। इसके नाम के कारण कुछ लोग ये कल्पना कर रहे होंगे कि ये उत्परिवर्ती मगरमच्छ होगा, पर ऐसा नहीं है। ये एक सामान्य मछली का नाम है। हालांकि सामान्य कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये मछली 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 130 किलो से ज्यादा हो सकता है। इस क्रूर मछली का नाम इसके चरित्र से मेल खाता है। ये बहुत आक्रामक होते हैं और कभी कभी डरावने भी। नदी पर दूसरे जीव पर हमला करते हुए अपने सिर में मौजूद दांत से गड़ा देता है और उनके शरीर को पूरी तरह काट देता है, मात्र एक पलटी से। ये मछली एक छोटा सा घेरा बनाती है और पहले से उपस्थित शरीर में वापस लौट के आ जाती है। हालांकि इसका मांस लोगों में बहुत ज्यादा प्रचलित है और लोग इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं, क्योंकि इनका स्वाद विशेष होता है और ये बहुत जिज्ञासु होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ये व्यक्ति जिसने नदी में रहने वाले इस विशालकाय प्राणी को पकड़ा है सिर्फ अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए। माटा माटा। ये एक विशेष प्रकार का जीव है जिसके शरीर में पिरामिड संरचना पाई जाती है, जिसका इजिप्ट से कोई लेना देना नहीं। इसे पानी बहुत पसंद है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी से। ये खाता है मगर पीता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टबन है और कभी कभी ज्यादा आक्रामक भी। जरा इस तस्वीर को देखिए। क्या आपको ये अजीब नहीं लग रहा? मुझे पता है आप में से कई लोग ये जान जाएंगे कि इसमें कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं सामान्य जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो खतरे का मुआयना कर सके। जी हाँ, आपने सही सोचा। यहाँ इस तस्वीर में एक माटा माटा छिपा हुआ है। जरा यहाँ देखिए, एक पत्ते के आकार का। आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है। ये जीव रहस्यमय जीवन जीना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अमेज़न बेसिन में रहता है। चकमा देने के लिए इसे लगातार कीचड़ में छुपना पड़ता है ताकि ध्यान आकर्षित ना हो। और जब जल स्तर नीचे घटने लगता है तो माटा माटा बरसात तक शीत निंद्रा में चली जाती है। चौंकिए मत, ये सब सोच समझ कर किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि इसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो ये अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। आमतौर पर ऐसा होता है जब आपके पास कुछ चीज विकसित हो तो दूसरी चीज कम विकसित होगी। माटा माटा सच में जो त्वचा से सांस ले सकती है। इनके अन्य प्रजाति के लिए ये एक अपवाद है और इनका नजर बहुत तेज होता है, बिल्कुल एक बाज की तरह, और शानदार सूंघने की शक्ति भी होती है। अरे हाँ, मैं भूल गया था, इसका मुंह भी बहुत शानदार होता है जो कि बहुत चौड़ा खुलता है।
डायनासोर का ये वंशज किसी का पीछा करना नहीं चाहता है, बस कीचड़ में निश्चल पड़ा रहता है। और जब कोई शिकार इसके नजदीक आता है तो ये जोर से खींचता है और शिकार वैक्यूम की तरह सीधा उसके मुंह में चला जाता है। सौभाग्य की बात यह है कि ये जीव काट और चबा नहीं सकता है क्योंकि इसके जबड़े बहुत कमजोर होते हैं। वंडू, अगला मछली डराने में बहुत महान है। अफ्रीका के ये स्थानीय निवासी सबको बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, उनमें से एक आदिवासी को विशाल मछली ने पानी के अंदर खींच लिया और उसके नजदीक कोई भी नहीं था और चश्मदीद मृत आदिवासी से बहुत दूर था। कुछ साल बीतने के बाद यही घटना दोबारा फिर से हुआ, पर इस बार आदिवासी ने उस गुनहगार को पहचान लिया और वो था एक वंडू कैटफिश, एक मछली जो 50 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकती है और इसकी लंबाई 1.5 मीटर से अधिक हो सकती है। इसके जबड़े मजबूत होने के कारण ये शिकार को सीधा दबोच लेता है, एक मगरमच्छ की तरह खींच लेता है और इनकी नजर बहुत ज्यादा तेज होती है। मुझे नहीं पता कि आपको इस ट्राइब में जाने के लिए कितनी साहस और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और इन दो कहानियों को सुनकर कैटफिश को कैसे पकड़ेंगे। सौभाग्य से और दुर्भाग्य से भी कुछ लोग इसे पानी से साबुत निकालने में कामयाब रहे और ये अब तक का देखा गया सबसे बड़ा कैटफिश था। आकार इतना बड़ा था कि वो इंसान को खा सकता था। रेड आई या काली पिरान्हा दुनिया की वो मछली है जो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मछली और अपने आप में दुर्जय होने का खिताब रखती है, जो दुनिया के सभी कोनों के लोग जानते हैं। इस प्रजाति के वयस्क ज्यादा बड़े नहीं होते, आप इसे चाहे जैसे देखें, ये एक पिरान्हा है। अगर ये दांतेदार प्राणी और बड़े होते तो बहुत खतरनाक हो जाते। इसकी अधिकतम लंबाई 40 सेंटीमीटर और वजन 3 किलोग्राम तक होती है। वो जीवित शिकार और सड़े हुए मांस दोनों खाते हैं और इनकी हमला करने की तकनीक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि समूह में संपन्न होता है। ये अलग अलग दिशाओं से लक्ष्य का पीछा करते हैं और धीरे धीरे करके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे सभी नोच नोच कर खा जाते हैं, जिससे वो जीव गायब ही हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मछली सिर्फ समूह में शिकार करती है तो आप गलत हैं। अगर कोई पिरान्हा अकेले शिकार करे तो ये असामान्य नहीं है। हाँ, हालांकि ये ऐसा कम ही होता है क्योंकि इनके लिए आसान हो जाता है। अगर कोई इनमें से कमजोर हो तो वो समूह के साथ मजबूत नजर आता है, जो किसी को पसंद नहीं होगा। वास्तविक राक्षस शांत और डरावने दोनों होते हैं, पर क्या आप जानते हैं इतिहास में ये कई रहस्यमय और पौराणिक नदीवासी है, जिसके बारे में दिग्गजों ने भी लिखा है। ये जीव असामान्य और बहुत डरावने होते हैं, पर इनका अस्तित्व एक प्रश्न है। मेरे हिसाब से आपको इसे जानना चाहिए। सबसे पहले कैल्पी स्कॉटिश इतिहास का एक घोड़ा है। सभी सामान्य घोड़ों से जैसे भी व्यवहार करते हैं क्योंकि वो विनम्र होते हैं, ईमानदार और उपयोगी भी होते हैं। ये सब सामान्य घोड़े में हो सकता है, सिर्फ कैल्पी को छोड़कर। बुलरस या समुद्री शैवाल की आयाल, ठंडी आग सी जलती हुई आंखें, एक धड़ जो बहुत बड़ी लंबाई तक फैलने की शक्ति है और मछली जैसे पूंछ के साथ समाप्त होता है। सामने पैर के खुले हुए खुर और पिछले पैर तो बिल्कुल नहीं होते हैं, या वो है एक पंख की तरह। ये प्राणी कुछ ऐसा ही दिखता है। अगर आप स्थानियों की बात पर यकीन करें, कहा जाता है कि ये घोड़ा बहुत सुंदर था और उसके साथ साथ बहुत डरावना भी था। ये इतना सुंदर थे कि लोगों को आकर्षित करते थे ताकि वो बैठ जाए, और अगर कोई इंसान गलती से उस पर बैठ भी जाता है तो उनका सीधा टिकट कर जाता है समुद्र की गहराई में जाने का और जान गंवा बैठते हैं। दिग्गज मानते हैं कि इस प्राणी को हराना असंभव है। इनसे आमना सामना करने के बाद आपके पास एक ही उपाय है कि उसके सर से जादुई लगाम को हटा दिया जाए। इस प्रकार राक्षस को अपनी इच्छा के अधीन करना है। नगुरु वीलू, ये अज्ञात प्राणियों का नाम भी बहुत अजीब होता है। नगुरु वीलू पानी में रहने वाला एक खतरनाक राक्षस है, जिसे सबसे पहले बताया अर्जेंटीना के चिले के निवासी ने, और उस शिकारी का नाम उसके काम पर भी मेल खाता है। ये एक मिश्रण है, एक भेड़िया और एक सांप का। इस पानी के राक्षस का शरीर बहुत लंबा और लंबी पूंछ थी, जिसे ये एक हुक की तरह इस्तेमाल करता था, और इनके पास खतरनाक पंजे भी थे जो दुश्मन को कहीं भी समाप्त कर सकते थे। पर दिग्गजों के हिसाब से इस जानवर का मुख्य गुण दूसरा है। ऐसा कहा जाता है कि ये लोमड़ी सांप कुछ नहीं, और ये कई घुमावदार और खतरनाक भंवरों का कारण बनता है, जो नदियों में सफर करने वाले व्यक्तियों को वहां खींच लेते हैं। मल्ड जुएंग,
मलजुएंग एक समुद्री प्राणी होता है जिसे ऑस्ट्रेलिया के निवासी लोग अपने पौराणिक कहानी में लिखते हैं, जो मूरे नदी में रहता है। इस प्राणी का इस्तेमाल लोग बच्चों को डराने के लिए करते थे ताकि सूर्यास्त के बाद वो नदी में नहाने ना चले जाए। उनके माता पिता बताते थे कि वहाँ बड़े आकार का एक दुष्ट जल नरपरी पानी में रहता है जो उसके सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को आसानी से पकड़ सकता है। उनका शिकार चाहे जितना भी तेज हो, लेकिन मुलजुलैंग से बच के भाग पाना वहाँ असंभव होता है। ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्र झाड़ियों में छुप जाते थे। वो रात्रिचर जीवन जीता था और उसकी आंखें बहुत तेज थी और वो अंधेरे और उजाले दोनों में देख पाते थे, और वो मजे के लिए लोगों का शिकार करते थे क्योंकि इनका आहार मछली और अन्य जलीय जीव थे। That's all guys। आपको कौन सा प्राणी सबसे ज्यादा डरावना और अजीब लगा? कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।